हेलो बच्चों, आज हम लोग देखिए कुछ नए प्रॉब्लम को लेकर आए हैं जो कि नीट और आईटी मेन की प्रॉब्लम हैं। और इस तरह के देखिए एक दो क्वेश्चन कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पर बेस्ड होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कोनों पर, चारों कॉर्नर पर जो है समान चार्ज रखे गए हैं। चार्जेस प्लस 10/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये भी बताया गया है कि स्क्वायर की साइड है वो 8 सेंटीमीटर है कि नहीं। द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इज, कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन होगा डायगोनल का उसके इंटरसेक्शन पर यानी कि ये सेंटर पर जो है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं। तो देखिए कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल अगर हमें निकालना है किसी चार्ज के कारण तो पहले तो वो चार्ज आपको पता होना चाहिए और आर दूरी पर कितना पोटेंशियल वो बनाएगा। सिंपल सा फार्मूला आपने लगाया कि B बराबर KQ डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पर आर क्यू से दूरी है, जहाँ पर हम लोग पोटेंशियल को निकाल रहे हैं। देखिए जहाँ पर पोटेंशियल को निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है जो सेंटर है, मान लो सेंटर O है, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल एट O बराबर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज B, है कि नहीं, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज D। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो पॉइंट O, अगर हम लोग इसको देखिए O भी कर दें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज A प्लस पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज B प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज C प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज D। तो बिल्कुल सिंपल है, जो है सिंपली इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये देखिए जो है 8 सेंटीमीटर इसकी एक साइड है, तो अगर एक साइड जो है 8 सेंटीमीटर है तो इसका जो डायगोनल होगा ये आपको पता है कि 8√2 सेंटीमीटर होगा। अब हर एक कॉर्नर से जो इसकी दूरी होगी जस्ट क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 8√2 का हाफ करेंगे तो 4√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस ध्यान देना है कि इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में करना है। तो चलो देखिए पहला हमारा हो जाएगा KQ। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि Q हर जगह समान है, R हर जगह समान है। KQ बाई R का मतलब ये देखिए दूरी है वो हम लोग लेंगे, प्लस दूसरा भी देखिए KQ डिवाइडेड बाई R, वो भी दूरी लिया जाएगा, प्लस KQ डिवाइडेड बाई फिर दूरी OC लिया जाएगा, प्लस KQ डिवाइडेड बाई R का मतलब OD लिया जाएगा। अब हर जगह ये देखिए सारी वैल्यूज देखिए, जैसे आपका AO OB OC OD सभी वैल्यूज यहाँ पर क्या हैं, बराबर हैं। सभी वैल्यूज अगर बराबर हैं तो हम लोग इसको कर सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 1, कोई भी एक वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। 4 टाइम्स ऑफ, मान लो हम कर दे रहे हैं KQ डिवाइडेड बाई AO, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q। और चार्ज यहाँ पर देखिए दिया गया है 10/3 इंटू 10⁻⁹ यानी 10⁻8 डिवाइडेड बाई 3, 10⁻8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई AO, और AO 4√2 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में आप बदलेंगे तो 4√2 इंटू 10⁻- क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब इसको देखिए आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसको अगर इससे हम कट करेंगे तो यहाँ हमारा 10 आएगा, 10 माइनस √2 को ऊपर करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। और ये देखिए 4 को से कट कर दो, ये 3 को अगर हम इससे 9 को 3 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। कुल मिलाकर देखिए आपको कितना मिल रहा है, ऊपर अब बच रहा है 10 इंटू 3 का मतलब 30,
इंटू 10⁻⁻² को अगर ऊपर करते हैं तो 10⁻² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई √2। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 15√2 इंटू कितना आ जा रहा है 10⁻²। 10⁻² मीन्स आ जाएगा 100। फिर इसको साफ कर लो, 15 इंटू 1.41 4 इंटू क्या आ जाएगा 100। अगर हम लोग जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 इंटू 14 यानी 141.4 आ जाएगा। 15 इंटू 141.4 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, √2 की वैल्यू जो आंसर इसमें दिया है √2 की वैल्यू पुट नहीं किया है। तो √2 की वैल्यू अगर नहीं पुट किया है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। जो है आपको आंसर भी चेक करना है। तो देखिए √2 की वैल्यू इसने पुट नहीं किया है, तो हम भी √2 की वैल्यू को पुट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम 15√2 इंटू 100 करते हैं तो आ जा रहा है हमारा 1500 इंटू √2। ये देखिए इसका जो ऑप्शन इसमें दिया गया है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एक आंसर ये भी दिया गया है कि 1500√2 वोल्ट, ये इसका आंसर है। देखिए कल भी हम बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि पोटेंशियल बिल्कुल सिंपल, बस कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। और ये भी ध्यान दीजिए जब फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो जो Q की वैल्यू है वो विद साइन पुट करोगे, वो निगेटिव है पॉजिटिव है, इसमें ऐसा नहीं केवल मैग्नीट्यूड आप लोगे, वो विद साइन आपको पुट करना है। दूसरी चीज़ जो है इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो हमारा वर्डन होता है, एक तरह की एनर्जी है। स्टेमिना होता है कि कार जो वर्क किया जा रहा है किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर से उधर करने के लिए, वो कितना है, कितना वर्डन हो रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, इसको थोड़ा से आप जो है ध्यान से लगाएंगे। इसी तरह देखिए हम एक दो क्वेश्चन और आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपकी नीट का ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, दिया है 3 चार्जेस 2q -q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 3 चार्जेस हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स पर रखे गए हैं। हर चैप्टर का जो है 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी के जो भी अच्छे क्वेश्चन वो भी आपको जो है हम देंगे, वो भी सॉल्व कराएंगे कॉन्सेप्ट सहित जो है। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़िए, जो है चैनल का प्रचार करिए, प्रसार करिए, जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको मिल सके, बेसिक क्वेश्चन आपको मिल सके। देखिए इसी तरह जो है एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। दिया है 3 चार्जेस 2q -q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक देखिए बेटा इसमें दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं ABC, और जो चार्ज रखा गया है देखिए बताया गया है +2q -q, ये देखिए चार्ज रखा गया है। 3 चार्जेस +2q -q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है कि एट द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है उस पर कह रहा है द फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉट 0। देखिए जो ऑप्शन दिया है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। 3 चार्जेस, देखिए बताया गया है 3 चार्जेज +2q -q आर लोकेटेड एट द vertices
vertices of an equilateral triangle at the circumcenter of the triangle, देखिएगा रहा है at the circumcenter of the triangle, कह रहा है ट्रायंगल के सर्कम सेंटर पर द फील्ड इज जीरो। देखिए इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो फील्ड ही है वो जीरो होगा, बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो, बी इज नॉट जीरो। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है द फील्ड इज नॉन जीरो, ई जो है आपका नॉन जीरो होगा, बट द पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल जीरो होगा। अगला करें द फील्ड बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल इज जीरो, दोनों जीरो कर रहे हैं, ई और बी दोनों जीरो होगा। और लास्ट पॉइंट ये कह रहे हैं बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल इज नॉन जीरो, यानी ई जो है आपका नॉन जीरो है, बी भी आपका क्या है नॉन जीरो है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि जो सर्कम सेंटर है ट्रायंगल का, सर्कम सेंटर पर ई और बी की वैल्यू क्या होगी, जबकि जो वर्टेक्स है, जो इसके शीर्ष है त्रिभुज के ट्रायंगल के, उस पर जो चार्ज है +2q है, -q है और क्या है -q है। तो सबसे पहले समझो सर्कम सेंटर क्या है। देखिए आप 8th 9th में पढ़े होंगे कि इन सेंटर सर्कम सेंटर ये लोग हम लोग ट्रायंगल का कैसे निकाला जाता है। देखिए इसका जो साइड का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर कर दो। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कर देते हैं तो आपको एक सेंटर मिलेगा। ये देखिए ये सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर की देखिए खासियत क्या है कि अगर हम लोग जो है ये इसको अगर हम लोग ओ ले लेते हैं तो ओ की ए से बी से और सी से दूरी बराबर होगी। देखिए इसकी जो दूरी ओ से है, ओ की ए से और बी से और सी से, ये दूरी क्या होगी भाई बराबर। और कोई भी एक दूरी लेकर अगर आप सर्किल बना देते हैं तो देखिए सर्कम सर्किल मिलेगा। तो सर्कम सेंटर से ही जो है आपको सर्कम सर्किल भी मिलता है कि नहीं। अब कह रहा है कि जो यहाँ पर हम लोगों को सर्कम सेंटर मिला है वो मिला है, उस पर जो है ई और बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले जो है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर बी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देखिए अभी आपको पता चला जो है, आपको अभी फार्मूला आपने देखा जो है कि बी हमारा KQ/R की क्या होता है बराबर होता है। अब हम अगर ए की बात करें तो ए जो है, जो चार्ज ए है वो ओ पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, पहले तो आप इसको देख लो। अगर हम लोग BAO निकालते हैं, देखो BAO तो आपका हो जाएगा K2Q/R, और R हम AO ही ले रहे हैं। अब AO इसलिए ले रहे हैं बेटा जो है कि यहाँ पर देखिए AO हम निकालें तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन AO को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा, केवल कह रहा है E और B की क्या स्थिति होगी, तो स्थिति हम लोग को देखना है। दूसरा देखिए O पर जो है पोटेंशियल B के कारण कितना होगा, तो BO अगर हम निकालते हैं तो K-Q/BO मिल जाएगा आपको। देखिए BO ऐसे जो है BCO अगर आप निकालते हैं तो K-Q/, ये देखिए CO आपको मिल जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल एट O अगर हम लोग करें, टोटल पोटेंशियल एट O तो तीनों वैल्यू ऐड करेंगे, BAO प्लस BBO प्लस BCO, तीनों वैल्यू को आपस में हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब देखिए अगर आप ऐड कर रहे हैं तो देखिए ऐड करने पर क्या होगा कि ये तीनों वैल्यू बराबर हैं। ध्यान दीजिए K/AO, K/BO, K/CO, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो अगर तीनों वैल्यू बराबर हैं और इसको कॉमन लेकर हम बाहर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि हमारा AO, OB और OC तीनों वैल्यू आपस में क्या हैं बराबर हैं। अब अगर इसको जो है हम लोग क्या करें जो है कि कॉमन लेकर अगर बाहर कर दें, देखिए, और इसको हम AO अगर पुट कर दें केवल जो है, क्योंकि AO, BO और CO एक ही चीज़ है, तो K/AO कॉमन हम ले रहे हैं,
तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा +2q -q जो कि क्या हो जा रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट O पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा 0 होगा। अब पॉइंट O पर जो पोटेंशियल है वो B और C में देखिए केवल 0 दिया गया है, B और G पर केवल 0 दिया है, बाकी जो है किसी में 0 नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमारा B या C में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अच्छा अब देखिए भाई, चलो ठीक है, पोटेंशियल तो 0 हो गया। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्थिति होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं E, तो उसमें जो हमारा E होता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। तो देखिए KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर के साथ हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम KQ डिवाइडेड बाई R करते हैं, भाई ध्यान देना है आपको जो है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ +2q चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखिए आप इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखिए जो पॉइंट B पर जो चार्ज है वो निगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर होगा, ये समझिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में होगा। C पर जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसको हम लोग जो है एक तरह से शो करें, तो ये चार्ज के कारण जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं डाउनवर्ड, और इसके बाद जो C पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो C पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आप डायरेक्शन देख रहे हैं, कुछ देखिए इस तरह बन रहा है, और जो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड है B चार्ज के कारण उसका जो डायरेक्शन है आप ये देख रहे हैं कुछ इस तरह बन रहा है। अच्छा एक चीज, दूरी तो समान है, मैग्नीट्यूड देखिए A पर जो है चार्ज 2q है, B पर -q है और C पर क्या है -q है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि भाई ठीक है दूरी तो इनका समान है कि दूरी OA OB OC समान है, लेकिन यहाँ पर एक मैटर फंस रहा है कि A पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 2q है। अगर यहाँ पर ध्यान दो, अगर यहाँ पर लाइक चार्ज होता, जैसे Q होता या -q हर जगह होता, तो ट्रायंगल लॉ से हम निकाल सकते थे कि दूरी समान होने पर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से जो है ये 0 वैल्यू शो करेगा। अगर ये देखिए कि मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जैसे +q या -q, तो अभी हम लोग जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग तुरंत जो है ट्रायंगल बनाते हुए दिखा देते जो है कि ये ट्रायंगल की तीन साइड से जो है ये क्या करेगा, शो करेगा, है कि नहीं, 3 साइड से क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पर A पर मैग्नीट्यूड 2q है, B पर मैग्नीट्यूड हमारा -q है, C पर क्या है चार्ज जो है हमारा -q है। तो ऐसी अवस्था में जान लीजिए अगर हम ट्रायंगल लॉ बनाते हैं तो यहाँ पर ये 0 वैल्यू शो नहीं करेगा, बल्कि ये वैल्यू क्या करेगा, डिफर कर जाएगा। कहने का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू ये एग्जिस्ट करेगा इसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व आपको नहीं करना है, आपको एक तरह से जान लीजिए दिमाग आपको लगाना है जो है कि मतलब यहाँ पॉइंट ऊपर कितना E ये बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ये देख रहे हैं तो B तो 0 हो जाएगा, बट आपका E जो है वो 0 नहीं होगा, E 0 आपका नहीं होगा, है कि नहीं। देखिए इसी तरह का जस्ट अभी एक क्वेश्चन और हम लेंगे जो है, वहाँ पर और जो है क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो वैल्यू है जो E है वो अगर चार्ज अलग अलग हैं जो है, तो E की वैल्यू जो है सरकम सेंटर पर जो है वो क्यों 0 नहीं होता है। अभी एक और क्वेश्चन से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को आप जो है अच्छे से ध्यान दीजिए, जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है। और एक क्वेश्चन और अभी इसी तरह ले रहे हैं, तो उसमें देखिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट द, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है तीनों चार्ज एक जैसे हैं, मतलब ये भी देखिए आपके नीट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। कह रहा है ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जो है तीनों चार्ज लाइक हैं, यानी +q ऐसे दिया गया है।
देखिए क्वेश्चन दिया गया है 3, इसमें दिया गया है 3 इक्वल चार्जेस। ये देखिए ऐसे जो है ट्रायंगल दिया गया है, जस्ट क्वेश्चन इसी तरह है इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं। कह रहा है 3 इक्वल चार्जेस, ये देखिए कह रहा है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। 3 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल एज इन द फिगर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसके तीनों कॉर्नर पर चार्ज प्लस क्यू रखे गए हैं एज इन द फिगर। द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एंड द फील्ड इंटेंसिटी ई। कह रहा है बी और ई के बारे में क्या सही नहीं है, बी और ई के बारे में क्या सही नहीं है, नहीं बी और ई के बारे में क्या सही है, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कह रहा है कि इसका जो पॉइंट देखिए फिगर हम बना दे रहे हैं, ऐसे जो है जो पॉइंट इसका दिया गया है जो ओ सेंटर पर जो इसका पॉइंट ओ दिया गया है, ये यहाँ पर भी जो है ये देखिए पॉइंट ओ लिखा है। कह रहा है कि पॉइंट ओ पर जो है बी और ई की वैल्यू क्या होगी। कह रहा बी 0 होगा, बी 0 होगा, ई 0 होगा। फिर कह रहा है बी 0 होगा, ई 0 नहीं होगा, ई इज नॉट 0, बी इज नॉट 0, और फिर कह रहा है ई इज बी इज नॉट 0 एंड ई इज 0, ऐसे देखिए दिया गया है ई इज 0। फिर कह रहा है बी इज नॉट 0, बी इज नॉट 0, बट कह रहा है ई इज आल्सो इज नॉट 0, ऐसे जो है इस क्वेश्चन को बनाया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या मैटर फंस रहा है। पॉइंट ओ देखिए तीनों कॉर्नर से, तीनों वर्सेस से, जैसे ए बी सी से अगर हम लोग लेते हैं तो पॉइंट ओ की तीनों जगह से दूरी क्या है, बराबर है। तो तीनों जगह से दूरी बराबर है, तीनों जगह से क्या है दूरी बराबर है, और तीनों जगह से अगर दूरी बराबर है तो हम पोटेंशियल देखिए अगर ओ पर निकालते हैं एट ओ ड्यू टू ए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए पोटेंशियल मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए ओ। ऐसे देखिए अगर ओ पर पोटेंशियल बी के कारण निकालते हैं तो के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी ओ। और तीसरा पोटेंशियल अगर निकालते हैं सी के कारण तो के क्यू डिवाइडेड बाई सी ओ हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो क्या पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा, श्योर है पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। अब बात ई की हम लोग करते हैं कि पोटेंशियल अगर 0 नहीं होगा तो ई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर देखिए अब देखिए बेटा जो दूरी AO है BO और CO आपस में बराबर है। देखिए AO आपकी जो दूरी इसमें दिया है AO BO और CO तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चार्ज जो पॉइंट A पर रखा गया है वो ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका डायरेक्शन है। देखिए अगर हम AO के एलान दिखाते हैं तो ये देखिए मैग्नीट्यूड तो समान होगा क्योंकि चार्ज Q है और दूरी भी समान है कि नहीं। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो समान होगा, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि इनका जो है ऐसे बन रहा है। अब डायरेक्शन ऐसे बनने का मतलब कि देखिए एक ही पॉइंट ओ पर देखिए आप ये देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट ओ पर एक चार्ज जो ए पर है वो बना रहा है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, और दूसरा देखिए ऐसे बना रहा है, तीसरा जो बना रहा है देखिए तीसरा जो बना रहा है कुछ देखिए इस तरह बना रहा है। तो अगर हम लोग इस तीनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को एक वेक्टर की तीनों साइड पर रिप्रेजेंट करें तो ये देखिए एक साइक्लिक फॉर्म बना ले रहा है, साइक्लिक फॉर्म बना ले रहा है। कहने का मतलब है कि इनका तीनों का वेक्टर सम अगर हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ई बराबर क्या मिल जाएगा, 0। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान देना है कि यहाँ पर जो B की वैल्यू है, B की वैल्यू तो केवल जो है Q और R पर डिपेंड कर रही है, लेकिन जो E की वैल्यू है वो केवल Q और R पर डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि उसका डायरेक्शन जो है वो भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन आप देखिए क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय आपको जो है डायरेक्शन भी कंसीडर करना है, जबकि अगर हम लोग जो है अगर पोटेंशियल ही केवल निकाल रहे हैं
तो पोटेंशियल निकालते समय जो है आपको कहीं भी डायरेक्शन की नीड नहीं होगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है कि नहीं। अब इस पर एक दो क्वेश्चन और हम ले रहे हैं जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, बट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, 3 दिया है, नहीं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड दिया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, at any point x y z in space is given by b equal to 4x square volt, 4x square volt। ये देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड E कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसको हम केवल E लिख दे रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन वोल्ट पर मीटर एट 102 इज। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो B है वो केवल, देखिए B की वैल्यू, जो B का फंक्शन है वो केवल x के लॉन्ग दिया है, x के लॉन्ग दिया है। तो बाकी जो वैल्यूज हैं, देखिए बाकी चीज़ को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए आपका जो E होता है वो माइनस डी बी बाई डी एक्स के बराबर होता है, या माइनस अगर y के लॉन्ग है तो माइनस डी बी बाई डी वाई के बराबर होगा, या z के लॉन्ग है तो माइनस डी बी बाई डी जेड के क्या होगा, बराबर होगा। B जो है एक्स वाई जेड के लॉन्ग जो है हम लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पर B की वैल्यू केवल x के लॉन्ग दिया है। तो E की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, E बराबर देखिए माइनस डी बी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, और बी की वैल्यू किसके बराबर है, 4x स्क्वायर के बराबर है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 गया बाहर, और ये आपका आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, माइनस क्या हो गया 8x हो गया, माइनस क्या हो गया 8x हो गया। अब देखिए x का जो कोऑर्डिनेट है 1 दिया है, यानी x बराबर क्या दिया है 1, तो अगर x बराबर 1 है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 8 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। कहने का मतलब जो वैल्यू है ये आपका जो है 8 वोल्ट होगा, बट माइनस x डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन शो करें, देखिए ऐसे जो है डायरेक्शन प्लस x प्लस y प्लस z, तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन होगा वो माइनस x डायरेक्शन में होगा। देखिए माइनस, ये देखिए इधर होगा, और कितनी दूरी पर होगा, 8 यूनिट की दूरी पर होगा, 8 यूनिट की दूरी पर होगा। तो ऐसे भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट करके अब वैल्यू को पुट करके जो है आप ई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए इन सब क्वेश्चन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले टर्म पर जो है हम आपको पोटेंशियल एनर्जी और इक्व पोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए आप जो है ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको मिले जो है उनको आप रिवाइज करिए, और कहीं दिक्कत हो तो आप जो है उसको सेंड करिए क्वेश्चन को, और उसको हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे। ओके।